बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़िवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है। 7वें चैप्टर का ये 8वां सेक्शन है हैज़ व निफास, जिसको हैज़ व निफास का बयान जिसको हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस 30वें सेशन में, और बात करेंगे निफास की तारीफ़, निफास के चंद अहकाम। आइए शुरू करते हैं। निफास की तारीफ़। बच्चा पैदा होने के बाद आगे की राह से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। निफास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन और कम से कम की कोई हद नहीं है। अगर किसी को एक लम्हा भी खून आकर बंद हो जाए तो वो भी निफास है। मसला नंबर 17। आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आने के बाद जो खून आए वो भी निफास है, और आधे से कम निकलने के वक्त जो खून आए वो इस्तिहाज़ा है। अगर होश व हवास बाकी हो तो उस वक्त भी नमाज पढ़े, वरना गुनहगार होगी। इशारा से ही पढ़ ले मगर क़ज़ा ना करे, लेकिन अगर नमाज पढ़ने से बच्चा के ज़ाया होने का डर हो तो ना पढ़े। मसला नंबर 18। किसी औरत का हमल ऐसी हालत में गिरा कि बच्चा का एक आधा आज़ू बन गया हो तो गिरने के बाद जो खून आए वो भी निफास है, और अगर बिल्कुल कोई आज़ू नहीं बना तो यह निफास नहीं, बल्कि अगर वो खून हैज़ बन सके तो हैज़ होगा, और हैज़ ना बन सके, मसलन 3 दिन से कम आए या पाकी का ज़माना अभी पूरा 15 दिन नहीं हुआ, तो वो इस्तिहाज़ा है। इसमें यह कहा गया है कि किसी का हमल अगर गिरता है और बच्चा का कोई एक आधा हिस्सा अज़ू बन गया है, यानी कि हाथ बन गया है, पैर बन गया है, एक आधा अज़ू बन गया है, तो फिर उसके बाद जो खून आएगा वो निफास है। अगर कोई भी अज़ू नहीं बना, बिल्कुल कोई अज़ू बना ही नहीं, तो ये देखा जाएगा कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है, क्या वो ब्लीडिंग हैज़ बन सकता है। अगर 4 दिन का आया तो जाहिर सी बात है ये हैज़ है, 5 दिन का आया तो हैज़ है, 3 दिन का आया तो हैज़ है, 3 से 10 दिन तक का आता है अगर, तो हैज़ है। अगर 3 से 10 दिन का नहीं आता, 3 दिन से पहले ही रुक जाता है या 10 दिन से ज़्यादा ही आता है, तो वो इस्तिहाज़ा है। मसला नंबर 19। बड़े ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद आगे की राह से जो खून आए वह भी निफास है। मसला नंबर 20। अगर खून 40 दिन से बढ़ गया तो अगर यह पहला बच्चा था तो 40 दिन निफास के हैं, और उससे ज़्यादा है तो इस्तिहाज़ा है। लिहाजा 40 दिन के बाद नहा कर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। खून बंद होने का इंतज़ार न करे, और अगर यह पहला बच्चा नहीं बल्कि इससे पहले बच्चे जन चुकी है और उसकी आदत मालूम है कि इतने दिन निफास आता है, तो जितने दिन निफास की आदत हो उतने दिन निफास के हैं, और जो उससे ज़्यादा है वो इस्तिहाज़ा है, मगर ये बात 40 रोज़ के बाद मालूम होगी। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी का पहला बच्चा है और उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है वो 40 दिन पार हो जाता है, तो 40 दिन का जो ब्लीडिंग है वो उसका निफास समझा जाएगा, और 40 दिन के बाद जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको इस्तिहाज़ा समझा जाएगा। तो इस्तिहाज़े में उसको नमाज अदा करना पड़ेगा। और अगर इसका पहला बच्चा नहीं है, पहले बच्चे जन चुकी है, आखिरी मर्तबा मान लिया उसने जो बच्चा जना था उसके बाद जो उसका निफास था 30 दिन का था, तो इस बार अगर 40 दिन पार हो गया, 40 दिन मुकम्मल हो गया, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो 30 दिन निफास के समझे जाएंगे, और उसके बाद जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो इस्तिहाज़ा के समझे जाएंगे। तो 30 दिन के बाद जितनी भी नमाज़ें बनती हैं, यानी 31वें दिन से लेकर 40वें दिन तक, उन सब की नमाज की क़ज़ा करनी पड़ेगी, और 40 दिन के बाद से सारी नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी, करते रहना पड़ेगा। मसला नंबर 21। किसी की आदत 30 दिन निफास आने की है, लेकिन 30 दिन गुजर गए और अभी खून बंद नहीं हुआ, तो अभी न नहाए। फिर अगर पूरे 40 दिन पर खून बंद हो गया तो ये सारा निफास है, और अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाएं तो सिर्फ 30 दिन निफास के हैं और बाकी सारा इस्तिहाज़ा है। इसलिए अब फ़ौरन गुस्ल करे और 10 दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े। मसला नंबर 22। अगर 6 महीने के अंदर अंदर एक के बाद दीगरे 2 बच्चे हों तो निफास की मुद्दत पहले बच्चा से शुरू होगी। अगर दूसरा बच्चा 10-20 दिन या 1-2 महीने के बाद हुआ तो दूसरे बच्चे से निफास का हिसाब नहीं करेंगे।
مثلاً کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم کا وقفہ ہے، تو پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی نفاس سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اگر دوسرا بچہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے بچہ کی پیدائش سے 40 دن تک نفاس ہے، اس کے بعد استحاضہ ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آیا وہ سارا استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرا پیدا ہونے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اگر دونوں کے درمیان 6 مہینے یا اس سے زیادہ وقفہ ہو تو یہ جڑواں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 2 حمل اور 2 نفاس ہوں گے۔ یاد رہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2 بچے پیدا ہوئے، 2 بچے اور دونوں کے جو درمیان پیدائش کی جو وقفہ ہے وہ 6 مہینے سے کم کا ہے۔ جڑواں ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد دوسرا بچہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، یا 1 دن کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کسی کرٹیکلٹی کی وجہ سے کہ ایک بچہ نکل گیا دوسرا بچہ بھی نہیں نکل پا رہا ہے، کچھ پیچیدگی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، دونوں میں وقفہ تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ لیکن اگر 6 مہینے سے کم کا وقفہ ہے تو پہلا بچہ نکلنے کے بعد جو بلیڈنگ شروع ہوئی وہ نفاس ہوگا۔ نفاس کا جو اسٹارٹنگ ٹائم ہوگا وہ پہلے بچے کے جننے کے بعد ہوگا، اگر دوسرا بچہ جو ہے 6 مہینے سے پہلے پہلے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے دوسرا بچہ تو پھر پہلے بچے کا نفاس الگ ہوگا اور دوسرے بچے کا نفاس الگ کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اگر 6 مہینے کے اندر اندر دوسرا بچہ ہو جاتا ہے، اس کیس میں جڑواں ہوں گے، دوسرے بچے کا نفاس کا اثر نہیں ہوگا، پہلے بچے سے جو بلیڈنگ پھر ہونے لگا تھا وہ اس کا نفاس پر دار و مدار ہوگا۔ یعنی کہ پہلا بچہ جب جنا تھا اس وقت سے نفاس اسٹارٹ ہوا۔ نفاس کے چند احکام۔ مسئلہ نمبر 23، اگر 40 دن سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کر دے، ہرگز قضا نہ ہونے دے۔ مسئلہ نمبر 24، نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے، روزہ معاف نہیں بلکہ قضا رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آئے تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کوئی بھی دقت ہے، کہیں بھی کوئی سوال ہے، تو بہتر ہے کہ 2-3 بار آپ اس سیشن کو دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔